ये कहानी शुरू होती है अकीता इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जापान से। जापान का काफ़ी फेमस स्कूल होने के कारण यहाँ पे लोग दूर दूर से पढ़ने आते थे। यहाँ पे हर समय डिसिप्लिन और पढ़ाई का माहौल रहता था। पर ये मंथ कुछ अलग था, क्योंकि इस मंथ यानी दिसंबर 2002 में यहाँ पर एनुअल फंक्शन की तैयारियाँ शुरू थी। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे, और जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे फ्री पीरियड होने के कारण। उनमें से एक ग्रुप था 4 दोस्तों का, सकुरा, आयोकी, हाना सताओ, चियो हाशिमोटो और इजुमी फूजी का। ये लोग बचपन से ही दोस्त थे, लेकिन सकुरा के अजीब बिहेवियर की वजह से और उससे बहस होने की वजह से ये सब अलग हो गए थे। फिर 2 साल ना बात करने के बाद ये लोग वापस आ गए थे, क्योंकि सकुरा ने ही सबको मनाया था कि ऐसे तो नहीं चल सकता, तो हम लोग को वापस आ जाना चाहिए, और सब मान भी गए इस बारे में। तो अब करंटली ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब करंटली सकुरा इन तीनों को एक फेमस अर्बन लेजेंड के बारे में बता रही है। ये अर्बन लेजेंड है अकामांतो का। इसे लोग रेड क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आप रेस्ट रूम में अलग होते हैं, लाइक पब्लिक रेस्ट रूम या फिर स्कूल के रेस्ट रूम में, तो एक आदमी रेड क्लॉक पहने और गोल्डन मास्क लगाए आपको दिखाई देता है। आज तक किसी ने उसकी चेहरा तो नहीं देखा, पर लोगों का मानना है कि वो काफ़ी सुंदर लगता है। जब वो आपको अपने बाथरूम में दिखाई देगा तो आपसे ये पूछेगा, रेड पेपर और ब्लू पेपर। अगर आपने उसे रेड पेपर कहा तो वो आपको लहूलुहान करके आपको मार देगा, और अगर आपने ब्लू पेपर कहा तो ये पूरा करने से पहले ही उसे चियो ने टोक दिया। क्या यार सकुरा, तुम हाना और इजुमी को बस ये बच्चों कहानी सुनाकर डरा रही हो। नहीं, ये सच नहीं है। हाँ, और मैं यूनिकॉर्न हूँ। तुम इस बात को नहीं मानती ना? बिल्कुल नहीं। तो एक काम क्यों नहीं करती? 20 दिसंबर 2002 यानी एनुअल फंक्शन के दिन, जब स्कूल के बाकी सब लोग एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम में बिजी होंगे और ये बिल्डिंग खाली होगी, तो तुम स्कूल के रेस्टरूम में अकेले खुद जाके क्यों नहीं देख लेती कि ये सच है कि नहीं? हाँ, ये आइडिया अच्छा है वैसे। इजुमी और हाना के मना करने के बावजूद भी चियो ये करने को तैयार हो गई। एनुअल डे रात 11 बजे इन स्कूल रेस्टरूम। चियो अकेले बैठे बैठे अपने आईपॉड पे गाने सुन रही थी। उसको ये करते करते 1 घंटा हो गया था। अभी तक अकामांतो का कोई भी अता पता नहीं था। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। अब वो जानने लगी, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से कुछ दिखाई देगा। जैसे ही उसने अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, उसके सामने अकामांतो खड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सकुरा ने उसे डिस्क्राइब करा था। ना शी इज़ टेरिफाइड, उसके पसीने छूटने लगे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अकामांतो ने उससे पूछा, रेड पेपर और ब्लू पेपर? चियो सोच में पड़ गए, क्योंकि रेड पेपर अगर वो मांगती तो वो उसे लहूलुहान करके मार देता, लेकिन उसे ब्लू पेपर का रिजल्ट नहीं पता था। तो जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने ब्लू पेपर बोल दिया, और फिर अकामांतो ने उसे गला घोट कर मार दिया। सकुरा चियो को ढूंढते ढूंढते रेस्टरूम आए तो उसके सामने, चियो की लाश के सामने, वो अकामांतो खड़ा था। वो उसके पास धीरे से गई और बोली, मास्टर, आपका काम हो गया? फिर अकामांतो ने जवाब दिया, हाँ, जाओ और अब किसी और को मेरा शिकार बना के लेके आओ मेरे पास। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।